Hi soul family, welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. आज का topic of the reading is what is coming towards you. I welcome all my new subscribers. We welcome you in. अगर आपको मेरी speed या volume slow लग रही हो तो आप इसको 2x की speed से तेज भी कर सकते हैं. ये एक timeless और collective reading है. तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं और अननेसेसरी मैसेजेस इम्पोज मत करिएगा अपने ऊपर. मुझे लिटरली रीडिंग 4 दफ़ा रीस्टार्ट करनी पड़ी बिकॉज को कभी कोई कौवे चीख रहे थे बैकग्राउंड में, कोई आ, हमारे हमसाए जो थे वो झाड़ू लगा रहे थे, तो इट वाज जस्ट टू मच हैपनिंग. बट केओस तो है आपकी लाइफ में, ये तो समझ आ गया बिकॉज 4 दफ़ा मैंने रीडिंग स्टार्ट की है. बट लेट्स सी के व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स माय व्यूअर्स. व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स माय व्यूअर्स, क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स की तरफ. व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स माय व्यूअर्स. डिमीटर, स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग. बुकेट, एरीज की एनर्जी स्ट्रॉन्ग. रिचार्ज, लियो, सैजिटेरियस, एरीज. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है फॉर्चूना जो कि है लियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग. ओके लेट्स सी कि व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स माय व्यूअर्स, क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स की तरफ. वोल्केनो, एरीज की एनर्जी स्ट्रॉन्ग. ओके तो वोल्केनो इस कार्ड डेक में बिल्कुल टावर कार्ड की तरह होता है. तो लिटरली आपको एक शॉक मिलेगा. अब वो शॉक ऑब्वियसली एक्सपेक्ट करेंगे आप एक अच्छे वे में, क्योंकि शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपके साथ ऐसा हो जाएगा. आपने किसी को बहुत ज़्यादा लव दिया है, बहुत ज़्यादा केयर दिया है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी है, और इतनी ज़्यादा दी है कि शायद इस पर्सन ने आपको अपनी हेड स्पेस में ट्रैप रखा हो. एंग्जाइटी आपको हो गई हो, स्ट्रेस आपको हो गया हो. जैसे आप पहले लगते थे आप वैसे लगते भी नहीं हैं अब, बिकॉज कोई पर्सन है जिसने आपको लिटरली निचोड़ दिया है. जैसे हम जब कभी सफाई कर रहे होते हैं या कपड़ा होता है उसको आप स्क्वीज करते हैं तो उसमें से जितना पानी होता है, जितना जूस होता है वो निकल जाता है और वो नुचड़ जाता है. वैसे आपका एक हाल हो चुका है यहाँ पे कि आप बिल्कुल सक आउट हो गए हैं, ड्राई हो गए हैं, लीच कर लिया किसी ने आपकी एनर्जी को, बिल्कुल ड्रेन हो गए, थक गए हैं, नहीं समझ आता क्या करें. आप बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है. आपको जो है कभी कभी ऐसे फील होता होगा कि भाई मेरे मसलों का हल तो मुझे तो नहीं दिख रहा, तो मे बी सुसाइडल थॉट्स आती हूँ आपको. मतलब आप बहुत ज़्यादा जो है ना मुझे ड्रेन्ड आउट फील कर रहे हैं. तो डेफिनेटली बीच में जो कार्ड है वो रिचार्ज का है, जिसका मतलब है कि पॉज पॉज करें अपनी लाइफ के अंदर, पॉज लेके आए अपनी लाइफ के अंदर, बैठ के सोचें, मेडिटेट करें. मेडिटेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करती है थॉट्स को अक्यूमुलेट करने में. जाहिर सी बात है अगर कोई लीच की तरह एक नेगेटिव पर्सन, एक शैतानियत वाला इंसान हमारे पीछे पड़ जाए या हमारे साथ अटैच हो जाए और बस वो हमसे सक आउट करे अच्छी एनर्जी और खुद वो अच्छा फूले फले और हम जो हैं वो ड्रेन हो जाए, तो दैट इज़ नॉट राइट आइदर, राइट. तो कोई है आपकी सराउंडिंग्स में जो कि आपकी एनर्जी बिल्कुल ड्रेन आउट कर देता है, इतनी कि आप शायद अपनी सोच में भी कोई कैपेबिलिटीज नहीं लेके आते. आपसे कोई 2 से 3 दफ़ा कोई सवाल पूछता होगा तो आपकी ब्लैंक एक फेस होता होगा कि हाँ क्या 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 जवाब दूं. मतलब आपके ब्रेन को वो रिस्पॉन्ड भी नहीं होता क्वेश्चन, आपका इतना बैड एक चीज़ चल रही है. लेकिन यहाँ पर एनर्जी जो मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि यू नीड टू सिट विद योर सेल्फ. आपको अपने साथ बैठना है, अपने अकेलेपन में बैठना है और अपनी एनर्जी को रिचार्ज करना है अपने लिए. अब वो आप किस तरह से करेंगे, वो आप मेडिटेशन के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है. नमाज पढ़ने का सोल्यूशन है या मेडिटेशन का सोल्यूशन है, 2 सोल्यूशंस हैं, ठीक है. नमाज भी एक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन ही होती है. तो दोनों ये तरीके हैं जिससे हम अपनी एनर्जी को रिचार्ज कर सकते हैं. हम इसको दोबारा से एक अच्छी पावरफुल एनर्जी में लेके आ सकते हैं. आपके पास कमिंग फ्यू डेज में कोई ब्लेसिंग्स के फॉर्म में, कोई अबंडेंस के फॉर्म में, कोई अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में कोई चीज़ आपको लक आपकी चेंज होते हुए दिखाई दे रही है यहाँ पर, और पॉजिटिवली होते हुए दिखाई दे रही है. लेकिन बीच में
अगर हम इन दो कार्ड्स को अलग कर दें और इन दो कार्ड्स को अलग कर दें, और बीच में अगर हम देखें तो रिचार्ज का कार्ड बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है हमें कि रिचार्ज मतलब फोकस सेंटर, फोकस ही रिचार्ज है। ठीक है, तो रिचार्ज के बगैर आपको ये अबंडेंस और ये गुड फॉर्चून नहीं मिल सकता, बिकॉज आप उस मैनिफेस्टिंग एनर्जी में ही नहीं है, आप ड्राई हैं, आप बिल्कुल एक, वो कहते हैं ना एक वर्ड होता है जिंदा लाश, आप बिल्कुल उस तरह से मुझे फील हो रहा है कि आप एक जिंदा लाश की तरह घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अपना ख्याल भी नहीं रख रहे हैं, ना अपने ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, ना सेल्फ केयर कर रहे हैं, मतलब जैसे हैं, जैसे सुबह उठते हैं वैसे ही पूरा दिन गुजर जाता है आपका। तो डेफिनेटली किसी को रिचार्ज करने की बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत है। अपने आप को आप ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, आप अपने ऊपर वर्किंग करेंगे तो ही आप एक अच्छे फॉर्चुनेट चीज़ों को, अच्छी ब्लेसिंग्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकेंगे। ठीक है, लेट्स सी के व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स माय व्यूअर्स, व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स माय व्यूअर्स, क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स की तरफ, व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स माय व्यूअर्स। 7 of Cups, ओह 9 of Cups, ब्यूटिफुल। What is coming towards my viewers? Strength. रिचार्ज के नीचे स्ट्रेंथ। अपनी स्ट्रेंथ को मत भूलें, अपनी पावर को ना भूलें, अपनी यू नो अपनी वर्थ को ना भूलें। आप बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन बिकॉज आपके सराउंडिंग्स में इतनी नेगेटिव एनर्जीज हैं, इतने नेगेटिव लोग हैं जो आपसे तो ले जाते हैं आपकी अच्छी एनर्जी और खुद खुश हो जाते हैं और अपनी लाइफ में सही रहते हैं, और आप जो हैं आपको एक लो वाइब्रेशनल एनर्जी में छोड़ देते हैं। तो जब ऐसे लोग होते हैं ना इर्द गिर्द, तो यू ऑलवेज हैव टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा एक एजेंडा बन जाता है इंसान का। ठीक है, 9 of Pentacles फॉर्चूना के कार्ड के बिल्कुल नीचे, विच मीन्स कि आपको कोई ब्लेसिंग मॉनेटरीली मतलब फाइनेंसिस के, पैसों के हवाले से या फाइनेंसिस के हवाले से मिलेगी और मिलने वाली है, लेकिन आपने अपनी स्ट्रेंथ को, आपने अपने जो है एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, लेट्स सी के व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स माय व्यूअर्स। हाई प्रीस्टेस। तो डेफिनेटली आपको ब्लैक एंड वाइट चीज़ें क्लियरली बहुत दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स भी क्रिएट हो रहे हैं आपके, कि आपको कोई कहता है कि यार तुम ये कर लो, तो वो कर लो, तो फलाना कर लो। बहुत ज़्यादा लोग जो है मशावरत कर रहे हैं, आइडियाज़ दे रहे हैं। वो आपने कहावत तो सुनी होगी कि सुनो सबकी करो अपनी। तो ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ और बातें लोगों से करना इज़ गुड, लेकिन करना वही है जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करी है। आप किसी और की इंट्यूशन पे अपने लाइफ के डिसीजंस नहीं मेक कर सकते हैं। ठीक है, कोई विश फुलफिलमेंट आ रही है आपकी तरफ फाइनेंसिस की तरफ हवाले से तो बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको एक हाई वाइब्रेशन में होने की ज़रूरत है, आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। आपको कोई बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में डाल देता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में डाल देता है, बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है, बेफजूल परेशान, जिसमें आप अपनी सोच में ही फंस जाते हैं। आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना ही करना है। ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स माय व्यूअर्स, क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स की तरफ। एस ऑफ पेंटिकल्स। सो गाइज कुछ फाइनेंशियल एड, कुछ फाइनेंसेस आपके इम्प्रूवमेंट आ रही है, चीज़ों को लेके मनी ब्लॉकेजेस जो थे, पैसों के हवाले से जो ब्लॉकेजेस थे, ये सब क्लियर आउट हो रहे हैं और हो सकते हैं अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें कि आप अपनी एनर्जी को रिस्टोर कैसे करेंगे। वो कहते हैं ना ब्लेसिंग्स तभी आप अट्रैक्ट करते हो जब आप एक हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में होते हो। आप एक लो वाइब्रेशनल एनर्जी में हो और लिटरली आप अपने पाँव घसीट रहे हो ज़मीन पे और अपना दिन गुजार रहे हो उसी गंदे फटीचर हालत में, तो आपके पास तो कोई एनर्जी मतलब कोई अबंडेंस तो फॉर्म आने का है ही नहीं, क्योंकि वो रिपेल कर रहे हैं आपकी बॉडी मैनिफेस्टेशन में ही नहीं है, आपकी बॉडी हायर उसमें है ही नहीं वाइब्रेशन में कि आप अपने लिए कुछ मैनिफेस्ट कर सकें। ठीक है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है किसी के लिए, तो थोड़ा सा ध्यान दें, बिकॉज डेफिनेटली यहाँ पर जो है वो एनर्जी, फॉर्चून, पैसे, लक चेंज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब ये देखें आप,
पेंटिकल्स हमारी लो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है टैरो में, एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स हमारी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी होती है टैरो में। अब आप दोनों की ही हालत देख लें। अगर आप इस फटीचर हालत में रहेंगे और आप मैं बेचारा मैं बेचारी, मेरे साथ ये मेरे साथ वो, तो फिर आप इसी हालत में रहेंगे। लेकिन अगर आप के पास नहीं भी है पैसे, फॉर एग्जाम्पल नहीं भी हैं, और आप बोले कि नो, आई एम वेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम इंडिपेंडेंट एंड मैं अचीव कर सकता हूँ अपने लिए चीज़ें, तो आप अपने लिए, अगर आप इस हालात में भी हैं तो आप अपने लिए ये वाले हालात मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और डबल से ट्रिपल चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर सकती हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को इसी फटीचर हालत में रहना पसंद करेंगे और अपने आप को विक्टिम हुड में रखेंगे कि मैं तो कुछ कर भी नहीं सकता, ना कर सकती हूँ, और मैं लावारिस हूँ, बेचारा हूँ, मेरा तो कोई भी नहीं है, तो फिर आपने ये ध्यान से सुन लें कि सारी ज़िंदगी इसी एनर्जी में रह जाना। ठीक है, तो प्लीज़ अपनी एनर्जी को थोड़ा एक हायर वाइब्रेशनल एनर्जी में लेके आएँ, और इस तरह की आइसोलेटेड, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड और बेचारा बेचारी बन के लोगों के पीछे पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आप को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स माय व्यूअर्स। क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स की तरफ? पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। कोई आपके साथ कोई कम्युनिकेशन ओपन करना चाह रहा है, कोई आपके साथ कोई कम्युनिकेशन ओपन करना चाह रहा है। आप कितने फ़ायदेमंद थे किसी के लिए, ये किसी पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है, तो इसीलिए ये पर्सन आपसे बातचीत दोबारा ओपन करना चाह रहा है। मैंने स्टार्ट में क्या कहा था? मैंने स्टार्ट में आपकी रीडिंग में यही कहा था आपको कि आपके अराउंड कोई है जो आपकी एनर्जी सक कर लेता है और आपको एक लो वाइब्रेशनल एनर्जी में छोड़ जाता है, आपके हेड स्पेस के साथ खेल खुल के आपको परेशानी में छोड़ जाता है। खुद वो बड़े मस्त से हंसी मजाक से आपके घर से शायद निकलता होगा, या बैठता होगा, या जो भी करता होगा, आई डोंट नो, बट कोई है जो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिप्लीट कर रहा है। अब ये पर्सन या कोई और पर्सन आपसे कम्युनिकेशन ओपन करना चाहता है, बातचीत करना चाहता है। लेट्स सी के व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स माय व्यूअर्स। यस, मेमोरीज, पास्ट की मेमोरीज को कि दोबारा दोबारा कि यूं था वो था, ऐसे था वैसे था, क्लैरिफिकेशंस एंड जस्टिफिकेशंस देना चाहता है कोई बहुत ज़्यादा आपको। Let's see what is coming towards my viewers. Confusion. अगर आप जिंदगी में इस फेज से, इस 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से निकल के 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जा रहे हैं, तो किसी पर्सन को बर्दाश्त नहीं हो रहा, बिकॉज आप एक इंडिपेंडेंट, एक सोल प्रोवाइडर, एक हाई फाई लाइफ जीने वाले हैं। तो ये पर्सन ज़रूर आपकी लाइफ में आएगा आपको कंफ्यूज करने के लिए कि नहीं, मेरे बगैर तो तुम्हारा गुजारा ही नहीं है, तुम्हारे बगैर तो मेरा गुजारा नहीं है। बातें करेंगे ताकि आप जो है अपने मोटिव, अपने एम से हट जाएं। प्लीज़ इस पर्सन की बातों में मत आइएगा। ये एक टॉक्सिक पर्सन है जो आपको कंट्रोल और फंसाने की कोशिश कर रहा है अपने ही लूप में, अपने ही मैनिपुलेशन टैक्टिक्स में, अपने ही वश में कह लें, या अपने ही कंट्रोल में, लाइक अ पपेट। जो पपेट नहीं होता, आप कभी वो देखते होंगे ना बंदर का शो, जिसमें जैसे ही वो बंदा जो है वो डुगडुगी बजाना शुरू करता है तो बंदर नाचना शुरू कर देता है। तो इस पर्सन का भी यही मोटिव है आपके साथ कि यहाँ ये डुगडुगी बजाएंगे और आपने नाचना शुरू कर देना, इनके पीछे पीछे जाना शुरू कर देना। सो प्लीज़ प्रोटेक्ट योर एनर्जी एंड अपने गोल पे, अपने फोकस पे एम करें। आपका क्या गोल है, आपका क्या फोकस है, अपने दिल को थोड़ा साइड पे रखें और अपने दिमाग से काम लें कि आपके दिमाग में क्या गोल है, क्या फोकस है आपका। क्योंकि कोई डेफिनेटली आपको आपके फोकस से हटाना चाहता है, बिकॉज उसको दिख गया है कि आप जो है स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, आप जो हैं अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए जा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा लक है आपके पास, बहुत ज़्यादा लकी कार्ड्स हैं आपके पास, लेकिन कोई आपको डिसीव करने के लिए दोबारा आपकी तरफ आ रहा है। ओ माय गॉड, लेट्स सी कि व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू। क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स की तरफ? यस, आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज भी हो गई है, आपको इस पर्सन की चालाकियाँ और हरकत सारे समझ आ गए हैं, इसके मैनिपुलेशन टैक्टिक्स, इसके डुगडुगी बजाने के तरीके सब समझ आ गए हैं आपको। तो आप बहुत स्मार्टली
करेंगे काम, बिकॉज आपको सब ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है, आपको बहुत क्लियरली चीज़ें दिख रही हैं कि अगर ये वापस आया भी पर्सन मेरे पास, या इसने मेरे मुंह भी लगा, तो ये कोई अपने ही मफाद के लिए ही लगेगा, वरना इसको मेरे से क्या लेना देना। आई वॉज लिटरली अ ट्रैश फॉर दिस पर्सन, मैं ट्रैश की तरह थी या था इस पर्सन के लिए। अब इसका मेरी तरफ क्यों जो है वो ध्यान बढ़ रहा है, वो इसलिए बढ़ रहा है बिकॉज आप कुछ अचीव करने वाले हैं अपनी लाइफ में, आपके पास कोई बहुत प्रॉपर तरीके का कोई छक्का लगने वाला है। अब वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू हो, बिजनेस एकदम से बूम हो जाए, कोई लक आ जाए आपकी तरफ, लेकिन अगर आपने इस पर्सन की मैनिपुलेशन टैक्टिक्स में थोड़ा सा भी पार्ट लिया, तो आपके लिए पूरी चीज़ कट ऑफ हो जाएगी और आप दोबारा से एक ही साइकिल में आ जाएंगे जिसमें आप वही लेसन, वही हार्ट ब्रेक, वही चीज़ें सीखेंगे। तो क्या है आपके लिए मैसेज? यू नीड टू मूव फॉरवर्ड। आपको अपने आप को स्टेबल करके मूव फॉरवर्ड करने का मैसेज आ रहा है, सही है। किसी के लिए रुकने की ज़रूरत नहीं है और किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। बहुत स्ट्रॉन्ग एक मैसेज है किसी के लिए। मैं एडवाइस ले लेती हूँ आपके लिए कि व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर माय व्यूअर्स। क्या एडवाइस है मेरे व्यूअर्स के लिए? व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर माय व्यूअर्स? कंपैशन फॉर अदर्स, मेक योर ड्रीम्स रियल। मैंने जैसे कहा ना कि विक्टिमहुड में नहीं रहना, अपने आप को रोज सुबह उठें तो आप फील करें कि मैं सीईओ हूँ, मैं बॉस हूँ, मैं बिजनेस वूमन हूँ, मैं बिजनेस मैन हूँ। जो भी आपकी ड्रीम्स हैं, आप जब वो ड्रीम जीना शुरू कर देंगे, वो खुद ही आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। लेट्स सी के व्हाट इज द एडवाइस फॉर माय व्यूअर्स, व्हिच The magic you seek is inside of you. Let it flow. Beautiful message. इसमें यही है कि आपके अंदर जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो आपके अंदर पोटेंशियल है, थोड़ी देर अपने दिल के बारे में मत सोचें और अपने दिमाग से काम लें। क्योंकि किसी ने आपको बहुत सिवियर धोखा दिया है और वो दिल के हाथों धोखा मिला है, आपको दिमाग के हाथों नहीं मिला, वो दिल के हाथों धोखा मिला है। दिल ने कहा कि ट्रस्ट कर लो, दिल ने कहा कि चांस दे दो, दिल ने कहा कि फॉरगिव कर दो, तो दिल के हाथों धोखा मिला है। अब आपने दिल के तरफ से नहीं सोचना, आपने दिमाग की तरफ से सोचना है एंड अपने आप का पोटेंशियल जानने की कोशिश करना है, बिकॉज समथिंग ब्यूटिफुल इज कमिंग ओवर हियर फॉर यू। बहुत अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं आपके लिए, लेकिन आप ज़रा सा भी डगमगाए तो आप दोबारा एक ही लूप में फंस जाएंगे, जिसमें आपको दोबारा वही चैलेंजेस, वही मसलेहत फेस करनी पड़ेगी और वही चीज़ें दोबारा आपके साथ होंगी। ठीक है, तो ये है मैसेज आपके लिए। और लेट गो करने की ज़रूरत है किसी चीज़ को, किसी पर्सन को, किसी बिजनेस पार्टनर को, जो भी है ये, कि जिसके साथ जिस तरह से रेजोनेट करती है। तो ये है व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम का, आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।